नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल में दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पलवल के विश्राम गृह में खुला दरबार लगाया गया। हालांकि कार्यक्रम की सूचना सही तरीके से न मिलने के चलते दिव्यांगजन कम संख्या में पहुंचे। दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं को लेकर, मिलने वाली कई सुविधाओं को लेकर दिव्यांगजन अभी तक अनभिज्ञ थे। नौकरियों में आरक्षण सहित अन्य कई जानकारियां मिलने से खुले दरबार में पहुंचे दिव्यांगजनों के चेहरे खिले नजर आए। खुले दरबार में कई दिव्यांगजनों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। जिले के हजारों दिव्यांगजन अपने अधिकारों को लेकर जागरूक न होने के चलते सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यह शब्द हरियाणा राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने पलवल में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित खुले दरबार में कहे। बता दें कि जिले में हालात यह है कि दिव्यांगजन सुविधाओं को लेकर भटकते नजर आते हैं। यहां तक कि उन्हें अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनवाने के लिए कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पलवल विश्राम गृह में लगाए गए खुले दरबार में पहुंचने वाले दिव्यांगजनों के लिए बेहतर जानकारी से भरा रहा। भले ही इस दरबार की जानकारी का सही तरीके से प्रचार न होने के चलते यहाँ ज्यादातर जरूरतमंद लोग नहीं पहुंच पाए। बावजूद इसके राजकुमार मक्कड़ द्वारा दी गई जानकारी को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिले में दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं का 10% लाभ भी नहीं मिल पा रहा। इस अवसर पर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगजनों का 4% नौकरी में भी आरक्षित है। इसके अलावा बस अड्डे पर दुकानों के साथ साथ उन्हें रोजगार देने की कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन जागरूक न होने के चलते दिव्यांगजन इसका लाभ नहीं उठा पाते। अब देखने वाली बात तो यह है, इस खुले दरबार की जानकारी भी जिले के करीब 10% दिव्यांगजनों को ही थी। ऐसे में सवाल भी यह उठता है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी का सही व्यक्ति तक न पहुंच पाने के जिम्मेदार विभाग पर भी कोई सख्त नियम लागू होने चाहिए ताकि सभी को अपने अधिकार मिल सके। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? पिंकी। कहाँ के रहने वाले आप? पलवल के बरखंडी मोहल्ले। कौन से मोहल्ले? बरखंडी मोहल्ला। बरखंडी मोहल्ला। आयुक्त से मिले हो, क्या कुछ समस्या थी? हाँ, हम मैडम से मिले थे, जो बच्चे मैडम पढ़ाती हैं उनसे मिले थे। तो उन्होंने बोला था कि वो उसमें कि दिव्यांग वाले स्कूल में भेजना बच्चों को, उन्होंने ये बोला। तो हम इसको लेके वहाँ से आ गए। फिर हम उसमें गए दिव्यांग वाले में, पंचवटी वो है स्कूल पंचवटी में। उन्होंने बोला कि मैडम का नंबर दोगे, तो मैंने मैडम का नंबर दिया। उन्होंने बात की तो उन्होंने बोला कि एडमिशन तो तुम वहाँ पे कर लेना, पर हम पढ़ाएं यहाँ पे लेंगे। उन्होंने ये बोला हमसे। तो एडमिशन करने के लिए मना कर दिया उधर? नहीं, एडमिशन के लिए उन्होंने बोला कि एडमिशन तो तुम सरकारी में करना, पर हम पढ़ाई इधर लेंगे, ये बोला था। तो हम उधर नहीं ला सकते अपने बच्चे को, क्योंकि वहाँ पे हमने वो सुना कि यहाँ पे बच्चे ढंग से नहीं पढ़ाए जाते। तो इस वजह से हमने सोचा जब सरकारी स्कूल में ही नहीं ले रहे तो प्राइवेट वाले स्कूल में कैसे ले सकते हैं बच्चे। सरकार की तरफ से जो बच्चों को विकलांगता की जो सुविधाएं हैं, क्या वो अभी तक मिल पाई हैं पूरी? कुछ भी नहीं मिला है इसको। 10 साल से 11 साल में लग गई है। मैं ऐसे ही बच्ची को लेकर घूम रही हूँ और कुछ भी फायदा नहीं हुआ है इसको। पहली बार आए हो इस खुले दरबार में या पहली बार? इससे पहले भी आए हो? पहली बार ही आई। इससे पहले कहीं गए हैं आप? क्योंकि मैं उनके सरपंच बने हैं ना, नरेश, वो वहाँ पे पलवल के अंदर वार्ड नंबर 26 में उनके पास गई थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप वहाँ पे जाना, कैंप लगेगा। उन्होंने और क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अब उन्होंने बोला है कि हम जाके वहाँ पे वो करेंगे, फिर बात करेंगे और आप कल अपनी बच्ची को लेके आना, हम एडमिशन कराएंगे सरकारी स्कूल में। हाँ। जबकि मैडम ने आपसे साफ मना कर दिया था। वो जो बच्चे पढ़ाती हैं उन वाले मैडम ने मना। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि क्या नाम है, यहाँ पे ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का तो कोई वही नहीं है यहाँ पे कि दिव्यांग स्कूल में लेके जाओ बच्चे। सुनवाई हो पाएगी आपकी? अब देखो, कल लेके जाते हैं, कल पता चलता है क्या होता है। नीलम, कहाँ से आए हो? डी रोड। सरकार की तरफ से जो ये जनता दरबार लगाया जा रहा है विकलांगों के लिए, सुनवाई होती है इसमें विकलांगों की? नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। तो जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही हैं? अजी पता पड़ जाए तो पहुँच जाएंगे, नहीं पता न पड़े तो लोग पहुँचेगी, कोई बता भी नहीं। यानी कि सरकार की तरफ से नहीं पहुंच पा रही है? नहीं जी, नहीं पहुँच पा रही। हमें जिससे पूछ भी चाहिए, चार्जिंग आ रही है, क्या चाहिए? मिली नहीं है आपको? नहीं, पहले मिली, सुबह से पीछे कुछ नहीं मिला। पहले कब मिली थी? पहले मिली थी कोई 10 साल पहले जी।
उससे पीछे कोई नहीं है। आपने पिछली बार जब जनता दरबार लगा था तब रखी थी हाँ ना? ये जी हमें कुछ भी न मिले जी। फिर कहा था जी दी और तैयार क्या नाम है जी आपका? हैं? क्या नाम है? महावीर महावीर जी, कहाँ से आए हो आप? ईगोर ये जो आप दिव्यांग दरबार में आए हो, पहली बार आए हो, उससे पहले भी आ चुके हो? यहाँ तो हम पहली बार आए जी। यह जगह पे तो हम पहली बार आए पलवल में। तो अच्छा, फरीदाबाद में जरूर पहुँचे हम। तो पहले क्या मांग रखी थी आपने? हमें तो यही मिला स्कूटरी, 4 बार स्कूटरी है ना, यही मिला जी हमें। और इन्हें में ऐसे परेशानी है, चार्ज ना चले, उदम में ख़त्म है जाए फूक जाए वो बैटरी है। बैटरी इनके अब इन्हें क्यों कह रहा है भाई 5 साल मिलेगी, 3 साल की डेट, 3 साल भी ना चले बैटरी है। जो सरकार की तरफ से योजनाएं दी जा रही हैं वो विकलांगों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं? देखो जी, हमारे पास में तो पहुँच रहे, हम पर झूठ ना बोलो जाए। जो बात है हम तो कह रहे हैं अपनी सच्चाई। जी। अब कैसे अब हम फरीदाबाद में पर्ची ले छीन के तो आ मिली वो गाड़ी। अब वहाँ उन्होंने आधार कार्ड दिया कंप्यूटर में, और तावल तो मिल भी नहीं गई, वो तो मिल गई। अब कैसे नहीं करूँ जी, मिली गई जब दूसरों ले गया। आज सुनवाई होती है दिव्यांगों की अगर कहीं समस्याओं को लेके जाते हैं तो? अभी तो हम कई कैंप लग लिए हैं जी, हम तो सगरी जगह पहुँच रहे हैं, अभी सुनवाई है ही ना है। ना वो हो। कहो 5 साल ही कह दे भाई, बोल भाई तुम 5 साल मिलेगी। कोई फ़ायदा नहीं है फिर इन दरबारों का लगाने का? अब वही तो हम कह रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं जी हम। तो कोई सुनवाई ना हो। अनाथ ना आश्रम में यहाँ लगवायो, फिर एक गली से जा रही है, फिर वहाँ में लगवाया हम सगरे ये वहाँ में 10 रुपये लिया में वहाँ के वो चंदा सुना गया जी, वहाँ के हम दे आए। उन्होंने बोलो मेरे पास सूचना आ जाएगी तुम्हारे पास, मैं जब भी खबर कर दूँ। ये बात कुछ है। सूचना ही नहीं आई उसके बाद? अभी ना आई कुछ। राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन। आज पलवल जिले में न केवल दिव्यांगजन से संबंधित जो योजनाएं विभिन्न विभाग लागू कर रहे हैं उनकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ, अपितु दिव्यांगजन के जो अधिकार हैं उनकी भी समीक्षा करके उनको इस प्रकार का जागरूक करने के लिए आया हूँ। उनकी बहुत सारी समस्याएं मौके पर सुनी गई हैं, उनका बहुतों का निदान किया गया है। कुछ समस्याएं इस प्रकार की जो राज्य स्तरीय उनको वहाँ जाकर के टेकअप किया जाएगा। जिला प्रशासन से संबंधित समस्याओं को या तो मौके पर निपटाया गया है या आने वाले कुछ ही समय में निपटा दी जाएगी। क्या जानकारी दी गई दिव्यांगों को सरकार की योजनाओं के बारे में? काफ़ी सारे विभाग ऐसे हैं जो अपनी ही योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ हैं। न केवल उनको जानकारी दी गई है, अपितु ताकीद किया गया है कि आने वाले समय में उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। एक महिला ने शिकायत रखी है, उसकी बेटी का एडमिशन नहीं कराया जा रहा। ऐसी अनेक महिलाओं ने भी रखी है समस्याएं, उनकी समस्याओं का निदान किया गया है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान में यह आया कि दिव्यांगजन स्वयं जागरूक न होने के कारण से अनेक सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसमें खासतौर पे जो फैमिली आईडी के साथ सरकार ने अनेक योजनाओं को जोड़ा है और पोर्टल पिछले दिनों में खोला गया था कि किसी की कोई कमी है तो उसको दुरुस्त कराने, उस समय का उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण से कुछ कठिनाइयाँ यहाँ भी आ रही हैं। कुछ लोगों की पेंशन कटी है, कुछ के राशन कार्ड कटे हैं, तो सामान्य नागरिक के भी कटे हैं। क्या नई जानकारी दी गई है दिव्यांगों को? दिव्यांगों को बताया गया है कि वो विजिल रहें, सतर्क रहें, और जैसे ही हरियाणा सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई निर्णय होता है कि दोबारा से उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए समय प्रदान किया जाए, उसका उपयोग वो करें। विकलांग काफी प्रॉपर नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पर, क्या सूचना उनको नहीं पहुंच पाई है डीपीआरओ की तरफ से? और उनकी ओर से तो निश्चित गई है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनका भी एक सामाजिक दायित्व है और बहुत अच्छे से वहन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं उनसे भी अपेक्षा करूँगा कि इस प्रकार की जब भी कभी कोई अवसर आता है उसका भी वो व्यापक प्रचार प्रसार यहाँ के माध्यम से करें ताकि अधिकतम लोग उससे लाभान्वित हो सकें। आपने दिव्यांगों को बताया कि दिव्यांगों के लिए रैंप बनने चाहिए, बसों का जो है लो फ्लोर होना चाहिए, तो क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए दिव्यांगों के लिए? दिव्यांगों को बहुत प्रकार की सुविधाएं जो कि उनका हक है, जैसे सुगमता है तो बैंक हैं, सार्वजनिक भवन हैं, उन तमाम के अंदर जो है दिव्यांग आराम से अपनी व्हील चेयर के साथ में जा सके। और ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के लिए टेक्टाइल उपलब्ध होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज के आधार पर साइन बोर्ड्स होने चाहिए, और रोडवेज के अंदर लिखा जाना चाहिए कि सीट नंबर 3 उनके लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार की सुगमता का विषय है, उसके बारे में है। उनका नौकरियों में आरक्षण है तो हरियाणा सरकार 4% आरक्षण प्रदान कर रही है। जिला परिषद में भी भले ही मनरेगा का नियमित जॉब नहीं है,
तो भी 4% आरक्षण है। इसी तरह से कोई नगर परिषद, जिला परिषद, रोडवेज के बस डिपो इत्यादि हैं, तो जो उनके दुकानें हैं उन सब के अंदर भी दिव्यांगजन का 5% आरक्षण है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कमेटी का भी गठन किया गया है। हाँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके जिलाधीश जो हैं उसके चेयरपर्सन हैं, मेंबर सेक्रेटरी यहाँ के जिला समाज कल्याण अधिकारी और अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं। एक दिव्यांगों का प्रतिनिधि भी उसमें शामिल है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।